सो वेलकम यू अगेन। उत्तराखंड पीसीएस मेंस आपका लास्ट मंथ बचा है। अब उसका एक्चुअल में स्ट्रेटजी क्या ही है, रिवीजन आपको किस तरीके से करना है, क्या आपका शेड्यूल होगा, करंट अफेयर कैसे, हिंदी कितना, कितने दिन रिवीजन के लिए, क्योंकि ये क्या है, पैनिक वाली सिचुएशन है। आंसर राइटिंग कितनी करनी है, बहुत सारे डाउट हैं। करंट अफेयर कहाँ से करना है, जीएस 1 2 3 4 5 6 किस तरीके से, ये इतना पैनिक क्रिएट करता है सबके दिमाग में, क्योंकि लास्ट मंथ है। टाइम उतना है नहीं कि आप लिखने जाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ने जाओगे तो लिख नहीं पाओगे। फिर आप अगर स्टैटिक पढ़ रहे हो तो करंट का डर लगेगा, करंट पढ़ रहे हो तो यार स्टैटिक में गड़बड़ हो रही है। तो ये सबके साथ रहता है, आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। जिसने क्लियर किया भी था इस बार, या बहुत लोगों ने क्लियर किया होगा, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। ठीक, तो सबसे पहले अब आराम से थोड़ा ठंडा पानी पियो, टाइम निकालो थोड़ा और इसको देख लो आप आराम से, धीरे धीरे। इस तरीके से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा कि आपको वो एक्चुअल एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको टेस्ट लिख रहे हो उसमें हेल्प करेगी, नॉट एट ऑल, उसका कोई मतलब ही नहीं है। सिंपली आपको एग्ज़ाम वाले दिन, जिस दिन 27 को है आपका, जब बैठोगे तब ये चीज़ें याद आएंगी और आपने अच्छे से इसको फॉलो किया है, तब तो आपके इतने काम आएंगी कि आप आराम से पूरा मेंस निकाल ले जाओगे। इसकी मैं आपको लगभग गारंटी देता हूँ, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तब। ठीक, इसके पहले आपने अपना GS 5 और 6 उस पर जो सीरीज चल रही है वो वीडियो देख लेना, उसको आपको फिर रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उतना इजी करके मैंने आपको समझा दिया है। इकोनॉमी उसमें पूरी हो गई है, ज्योग्राफी पूरी है, पॉलिटी एंड हिस्ट्री ये भी मेरी कोशिश है कि विद इन वीक पूरे करके फिर करंट की तरफ स्विच किया जाए। आपको डेली करंट अफेयर भी पढ़ाया जाए, ताकि जो टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है, जो पता होने चाहिए एटलीस्ट, अगर वहाँ से आता है तो छूटना नहीं चाहिए आपका, तो उसको आप देख लेना। फिलहाल आपका पहले एक डिवीज़न करते हैं। यूके पीसीएस, देखिए यूके पीसीएस मेंस, आराम से आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, किसी भी कोचिंग से, उसका मैटर ही नहीं है। मैं आपको ये लास्ट मंथ कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। और पहले आप देखो पूरा टाइम के हिसाब से, फिर हम देखेंगे डेली के हिसाब से आपको कैसे करना है ना। पूरा हम मंथली देख लेते हैं पहले। आज 29 है, 29 ही है ना, 30 है आज, 30 से लेते हैं, कल से लेते हैं सपोज 30 मार्च, लिख लेना इसको, उसी हिसाब से चलना आप। अब आपको 30 मार्च से 3 दिन देने हैं GS 1 के लिए। इसको कैसे करना है वो मैं इसमें बताऊंगा आगे। फिलहाल 3 दिन, चौथा दिन नहीं देना है, चाहे छूट रहा है कुछ भी है, नहीं देना है, 3 दिन देने हैं बस। ठीक, अब डेट आप काउंट कर लोगे या मैं काउंट करूं? 30 31 1, 31 मार्च और 1 अप्रैल। अब आपको 2 अप्रैल से फिर से 3 दिन देने हैं, तो 3 और 4 GS सेकंड के लिए। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? आराम से इसको देखते चलो, इसमें आपकी रिवीजन, लास्ट टाइम स्ट्रेटजी, वो सब चीज़ें जैसे काम करती हैं उस तरीके से आपको मिल जाएंगी। ठीक, 2 अप्रैल से 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई। अब 5 अप्रैल से फिर से चेंज हो रहा है, ब्रेक नहीं है इसमें, इस महीने ब्रेक नहीं है, नहीं लेना है ब्रेक। ठीक है, 5 अप्रैल से क्या स्थिति बन रही है, GS 3 का योग है इसमें। ठीक, तो 5 6 और 7 ऐसे ही इसको चलिए रेस करते हैं, फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। 8 9 10, 3 दिन आपको देने हैं GS 4 के लिए, 1 2 3 4। अब इसको इधर लिख देता हूँ मैं, 8 9 10 हुआ, 11 से 11 अप्रैल से 4 हो गया आपका। आपको सिर्फ 4 दिन देने हैं, 11 12 13 14 अप्रैल तक, GS पेपर 5th और 6th के लिए। इसका मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये मैं आपको जैसे प्रोवाइड किया है ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का,
कोई इसमें प्रमोशन वाली बात नहीं है, सिंपली बोल रहा हूँ। आप देख लोगे तो आपको 4 दिन भी नहीं लगेंगे, एक एक दिन में पूरे आप दोनों पेपर आराम से याद कर लोगे। तो इसमें क्या है, इकोनॉमी ज्योग्राफी पूरी है, हिस्ट्री पॉलिटी अभी पेंडिंग है। इस वीक या 5 अप्रैल तक वो दोनों चीज़ें मैं आपकी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। चलिए, ये हुआ आपका 11, 12, 13, 14 मार्च, अप्रैल सॉरी। अब इसके बाद हम देखिए 3 दिन में आपका पूरा सब्जेक्ट ये लगभग हो जाना चाहिए जितना भी आपने पढ़ा है। अब यहाँ से 15 अप्रैल से 15, 16, 17, 1 सेकेंड, फोन 1 सेकेंड। पंद्रह, 16, 17, ठीक है, इसको पूरा लिख लेते हैं ना। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 से है ना आपका 26 तक, ठीक। तो यहाँ तक 3 दिन में आपका एक रिवीजन आराम से हो जाएगा। मैं बताऊंगा अभी आगे और कैसे होगा। आप पहले क्रोनोलॉजी आराम से ये अपने दिमाग में बैठा लो। 15, 16, 17, 15 को आपको GS1 फिर से उठाना है, सिर्फ एक दिन देना है। 16 को GS2, फिर इसमें GS3, GS4 और इन 2 दिन में GS5 एंड 6। अभी ऐसे और हिंदी की टेंशन मत लेना। तो अब आपका ये पूरा हुआ। तो एक बार आपने यहाँ से पढ़ा, इसको पूरा कवर किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, रिवाइज किया, ठीक। अब उसके बाद बीच में चलिए एक दिन का गैप ले लो, है ना, हेक्टिक हो गया, कुछ चीज़ें आपकी छूट गई होंगी, कम ज़्यादा रही होंगी, उसके लिए 21 तारीख आपने रिजर्व रख ली, जो भी दिन है उस दिन। अब 22 से शुरू करते हैं, 22, 23, 24, 25, 26। आपको क्या करना है ना, सबसे पहले एक दिन में 2 पेपर उठाने हैं, क्योंकि 2 पेपर होते हैं आपके ना। तो आपने 2 पेपर उठाए, फर्स्ट एंड सेकंड, इनको रिवाइज किया। ऐसे ही थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये क्या आपने 24 तक। 25 और 26 ये बचेगा आपका। आपने पहले इतना किया, तो देखिए एक दिन में 2 पेपर ये करने ही हैं। 25 को आपको क्या करना है, इसमें से जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि थोड़ा वीक है, याद नहीं है, या करंट अफेयर ही है, आप जो करंट अफेयर अब लिखोगे, करंट अफेयर, हिंदी और ऐसे, इनके लिए ये आपने रिजर्व कर दिए दिन, ठीक। तो इस तरीके से देखिए, एक रिवीजन आपका ये हुआ, ये वाला रिवीजन, दूसरा रिवीजन ये है, और तीसरा रिवीजन ये है। 3 आपके रिवीजन हुए। अब दिक्कत क्या है इसमें, कहना तो बड़ा आसान है यार कि रिवीजन कर लो, ऐसे रिवीजन हो थोड़ी ना जाता है। अब डेली आप क्या करोगे, फिर डेली की अलग चैलेंज है। सपोज GS1 उठाते हो, इसमें कि भाई हिस्ट्री है ना, उसके बाद सोसाइटी भी है, साथ ही साथ ज्योग्राफी भी है, और बहुत वेग भी है। कैसे करेंगे इसको पूरा? तो मेरे हिसाब से तो सिंगल एक एक दिन सबके लिए रखो, क्योंकि GS पेपर 1 आपका इन्हीं से मिलके बना है। अब आप जिस दिन ये पढ़ रहे हो ना डेली, तो उस दिन आपको क्या करना चाहिए आइडियली। तो एक तो आपने कोई सब्जेक्ट उठाया, सपोज हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री किया, उसके बाद आप 1 घंटा आप मानो 1 घंटा आपको हिंदी को देना है ना। ये हिंदी आपको लिखनी है, हिंदी 1 घंटा देना है बस हिंदी के लिए। और क्या करना है, आपको 1.5 घंटा या 2 घंटे देने हैं करंट के लिए, और 1 घंटा आपको आंसर राइटिंग के लिए। तो 1, 2, 3, 3.5 घंटे आप लगा लो, 4 घंटे आपके यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। तो ये आपका फिक्स है, ये तो आपको 4 घंटे रिजर्व कर देने हैं इस पूरे महीने के लिए, और कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 घंटे फिक्स, और उसके साथ हिस्ट्री का एक पोर्शन।
अब आपको लगेगा कि यार ये फिर होगा कैसे पूरा, तो आप सबसे पहले क्या काम करो, मॉर्निंग में उठो, जल्दी उठो, अब तो गर्मी है, 6 बजे ऊपर उठ जाओ, सुबह 6 बजे आप उठते हो सपोज, 6 बजे से मीन्स हाफ सेक्शन में डिवाइड कर लो कि स्टार्टिंग आप कब तक पढ़ सकते हो, कि चलिए 6 बजे से 2-2.5 घंटे मैंने पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी, फिर अपना जो भी आपको टाइम, ठीक है, नहाना वगैरह है, उसके बाद फिर से 1-2-2.5 घंटे की शिफ्ट लगाओ हिस्ट्री की। तो आपकी सपोज 9 बजे से आप दोबारा से बैठते हो तो 11-11:30 बज जाते हैं, फिर 12 बजे या 12:30 बजे खाना पीना जो भी खाना है, उसके बाद फिर से बैठना 2.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए। तो इन 3 शिफ्ट में आपका हिस्ट्री का ये काम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको जो बचा हुआ टाइम है, शाम को रात को जिस टाइम भी सोते हो, तो ये चलते फिरते भी हो जाएगा कि अच्छा ठीक है ये मैंने पढ़ लिया है, अब पहले सबसे पहले आंसर राइटिंग निपटा देता हूँ, क्योंकि इसका बर्डन सर पे रहेगा बेवजह के। आंसर राइटिंग निपटा दी, हिंदी आपने पढ़ ली, करंट की आप बैठ के रात को लेट के भी वीडियो देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसी में आपका मैं उस हिसाब से आपको करा दूंगा करंट अफेयर, कि आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर आपका वैसे हो जाएगा, हिंदी और आंसर राइटिंग ये आपकी अपनी मेहनत है। इस तरीके से आपका एक दिन रहेगा, ये देना ही है। आप प्रोफेशनल हैं, किसी काम में व्यस्त हैं, तो भाई आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे कहीं ना कहीं, 2 घंटे 4 घंटे दो, 5 घंटे तो दो ना कम से कम। और जिसके पास पूरा दिन है तब तो आपको ये काम करना है, ठीक है, फॉर श्योर। अब चलिए इस तरीके से आप पूरा महीना ये निकाल के ले जाओगे, ठीक है। लेकिन अब जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसको पढ़ना कैसे है, तो हिस्ट्री आपने जिस भी तरीके से पढ़ी है, इवन जीएस पेपर 1 पे आप देखोगे मेरी ही लास्ट ईयर की वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से उठा के और जो PYQs मैंने आपको प्रोवाइड किए थे वो देख लो, लगभग वहीं से आपके सारे ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं, ठीक। और उसके साथ साथ अभी यूपी पीसीएस का जो मेंस चल रहा है, उसका सपोज जीएस पेपर 1 आने वाला है, उसको भी देखना। उसको वैसे मैं डिस्कस करूँगा आपसे यहाँ पे, ताकि एनरिचमेंट होता रहे, ठीक है। फिर भी आपको देखना है, खुद से जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आपको भाई देखना है, मेरा काम है आपसे सारी चीज़ें बताना, और उसको आप देखोगे तो आपके 1-2 क्वेश्चन में पक्का हेल्प मिलेगी। तो एक दिन का ये पैकेज है, और ये 3 दिन तक चलोगे तब आपका एक पेपर पूरा होगा। अब आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज की टेंशन छोड़ दो, पूरे टेस्ट लिखने की। पूरा टेस्ट जिस दिन भी आप लिखोगे तो 3 घंटे लिख रहे हो, 3 घंटे लिखने के बाद 1 घंटे हालत ऐसी हो जाएगी कि आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, जल्दी से फिर याद भी नहीं होगा। मतलब 3 घंटे का आपने लिखा ना, उसको फिर देखोगे कि कहाँ गलती हुई, क्या है इसका मॉडल आंसर क्या है, तो लगभग आप 2.5 घंटे उसमें जाएंगे ही आपके। तो 1 घंटा रेस्ट, 2 घंटे आपने दिए उसका एनालिसिस के, 6 घंटे। 6 घंटे के बाद आप लगभग सैचुरेट हो गए, फिर दिमाग में काम नहीं होगा, कुछ याद नहीं होगा। अब याद करने पे ध्यान देना है, समझ के दिमाग में उसको बना लो, उस हिसाब से लिखना है। कितने पेज लिखने हैं क्या, वो मैं आपको बता चुका हूँ, इसके पहले वाली वीडियो देख लेना। हिस्ट्री, ठीक, ऐसे ही GS 2 में भी आप पहले पॉलिटी, फिर सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसे ही 3rd नंबर पे GS में क्या है आपका, GS 3 में करंट अफेयर ज़्यादा आएगा, करंट अफेयर भी साइंस वाला, तो वो उसकी वीडियो आ जाएगी अपनी, उसको देख लेना, थोड़ी सी बड़ी है, 6-7 घंटे की है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपको खुद से प्रिपेयर करना है, तो इस तरीके से आपको डेली प्रिपेयर करना है, ये करना ही है, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं। अब इससे आपका हिंदी हो रहा है, ये सब हो रहा है। लास्ट में मैंने आपके लिए बोला था कि ये 2 दिन आपके मैंने छोड़ दिए हैं, 25 और 26। इसमें क्या करना है, 25 को आप सारा करंट अफेयर का जो भी कुछ मिसिंग है आपका, उसका बैकलॉग जो होगा उसको निपटा देना। 26 में हिंदी और ऐसे, इसको देखना बस, और चले जाना फिर अपना एग्ज़ाम देने। डरना बिल्कुल नहीं, जितना भी है बस यही है, इसको आपने सही तरीके से यूटिलाइज़ किया तो आपका बम बम करके पास हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं फंसने वाला, बहुत आराम से लिख के आ जाओगे। अभी डर लग रहा होगा कि यार पेन नहीं चल रहा है, भूल जा रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, वो हो जाएगा। इस तरीके से आप डिसिप्लिन में आ जाओ, बस 30 दिन है आपके पास, 30 भी नहीं है अब तो कम ही है, इतना करोगे तो सफिशिएंट रिवीजन ये सब आपका हो जाएगा, ठीक। बाकी आपको भी और इसमें जो सही लगता है आप अपने हिसाब से उसको चेंज करके देखिए, मुझे नहीं पता आपके पास कितना टाइम है कितना नहीं है,
आप अपने हिसाब से अपनी जो भी आपकी सुविधा है उस हिसाब से तैयार कर लेना। मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि भाई टेस्ट अब मत लगाना, ठीक है? किसी भी टेस्ट सीरीज मतलब कुछ मत लगाना, टेस्ट मत लिखना। लिखोगे पूरा 3 घंटा, 3 घंटा लिखोगे, 2 घंटे एनालाइज और 1 घंटा उसके बाद रेस्ट, 6 घंटे ख़त्म। याद नहीं होगा, याद नहीं हुआ एग्ज़ाम में तो कितना ही प्रैक्टिस करके जाओ, वहाँ क्वेश्चन जब थोड़ा सा डिफरेंट आएगा ना और याद नहीं है, नहीं बनेगा क्वेश्चन। फिर तरीके से एक बार देख लो इसको। इकोनॉमी के लेक्चर हैं, आप उसको देख लेना, ठीक है? बाकी करंट अफेयर में डेली मैं वीडियो आपको बना के दूंगा अब डेली, क्योंकि मुझे भी पता है उसमें थोड़ा सा डिले है कुछ, मुझे भी इमरजेंसी थी, कहीं पे बिजी था। तो एनीवे आप लोग आराम से इसको देखना। करंट अफेयर वो मैं आपको पैरेलल पूरा करा दूंगा, 1.5 घंटा आपसे मैंने पहले ही रिजर्व करा लिया है उसका। जिस भी टाइम वीडियो आएगी उसको उठा के आप अपना एक फिक्स कर लो कि मुझे शाम को देखनी है तो शाम को देखनी है, रात को देखनी है रात में देखनी है, उतना देखो, 1 घंटा लिखो, थोड़ी हिंदी पढ़ो और ये काम करते चलो, आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है? चलिए, और जो भी आपको क्वेरी है, समझ में आया नहीं, आप बता सकते हो। थैंक यू।